आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आईटीआई के इलेक्ट्रीशियन प्लस फिटर दोनों के लिए कॉमन रहने वाला चैप्टर हैंड टूल्स। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा बीआईएस का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन नंबर ए है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ऑप्शन बी है ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ऑप्शन सी है बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा कोड अभ्यास बीआईएस संहिता के अनुसार विद्युत वायरिंग संस्थापनाओं से संबंधित है। आईएस 732, आईएस 302, आईएस 216, आईआईएस 8437। ऑप्शन नंबर बी आईएस 302 इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्लायर्स का निर्माण किस धातु के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए में है तांबा, ऑप्शन बी में है लोहा, ऑप्शन सी है पिवेट और ऑप्शन डी है इस्पात। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस्पात। अगला क्वेश्चन है हमारा चित्र में किस प्रकार का प्लायर्स दर्शाया जाता है। ऑप्शन ए है फ्लैट नोज प्लायर, बी में है राउंड नोज प्लायर, सी में है विकर्ण कटर प्लायर और डी में है एंड कटिंग प्लायर। ऑप्शन नंबर जो है हमारा विकर्ण कटर प्लायर, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विकर्ण कटर प्लायर को अन्य किस नाम से जाना जाता है। एंड कटिंग प्लायर के नाम से जाना जाता है या फिर फ्लैट नोज प्लायर के नाम से, राउंड नोज प्लायर, पार्श्व कटिंग प्लायर। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा पार्श्व कटिंग प्लायर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा धातु के छोटे टुकड़ों को बनाने एवं उन्हें आकृति देने के लिए निम्न में से कौन सा प्लायर प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है विकर्ण कटिंग प्लायर, ऑप्शन बी है एंड कटिंग प्लायर, ऑप्शन सी है फ्लैट नोज प्लायर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा एंड कटिंग प्लायर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्शाए गए प्लायर में चित्र में एक्स से अंकित भाग को पहचानिए, यानी कि जिस भाग को एक्स से प्रदर्शित किया गया है उस भाग को क्या कहते हैं। ऑप्शन बी फ्लैट ग्रिप कहते हैं, ऑप्शन बी है पिवेट, ऑप्शन सी साइड कटर और ऑप्शन डी पूछ रहा है ज्वाइंट। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसे पिवेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से छेनी का भाग नहीं है। फेस, बीन, हैंडल, सैंक। ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए हो जाएगा फेस। फेस जो है वो छेनी का भाग नहीं होता है, इसलिए ए इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है छेनी का उपयोग किस लिए किया जाता है। ठीक है, सीधी रेखा कटिंग के लिए, वक्र रेखा कटिंग के लिए, आयताकार कटिंग के लिए। ऑप्शन नंबर डी जो है बी एवं सी दोनों के लिए। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी एवं सी दोनों के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है देने यानी ड्रिफ्ट की ब्लेड की लंबाई सामान्यतः होती है कितना सेंटीमीटर। 30 से 40 सेंटीमीटर, 25 से 35 सेंटीमीटर, 35 से 45 सेंटीमीटर या फिर 40 से 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा 30 से 40 सेंटीमीटर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्युत मैकेनिक के लिए आवश्यक पेचकस की ब्लेड की लंबाई कितनी होती है। 8 से 12 सेंटीमीटर, 8 से 30 सेंटीमीटर, 12 से 20 सेंटीमीटर या फिर 10 से 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 से 20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा चित्र में प्रदर्शित हस्त औजार को पहचानिए। फेज टेस्टर है, फेज टेस्टर बिल्कुल नहीं है। टेस्ट लैंप ये भी नहीं है, पोकर ये भी नहीं है, स्क्राइबर ये भी नहीं है। हाँ, ऑप्शन नंबर जो है इसमें हमारा डी हो जाएगा स्क्राइबर। डी इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है फेज टेस्टर का प्रयोग कितने वोल्ट से अधिक वोल्ट परीक्षण के लिए नहीं करना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। 500 वोल्ट से अधिक प्रयोग करने के लिए हमें फेज टेस्टर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है ड्राई स्क्राइबर के द्वारा जॉब की खाली स्थान की जाती है। मार्किंग, सफाई, अधिकीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है मार्किंग किया जाता है ड्राई स्क्राइबर के द्वारा, किसी भी जॉब का मार्किंग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर छिद्र करने एवं पिन चिन्ह बनाने के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है। डिवाइडर का, हॉक्सा का, पंच का या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हम इसके लिए पंच का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से किसके द्वारा स्थापत्य मार्किंग का कार्य संपन्न किया जाता है। हेक्सा के द्वारा, डिवाइडर के द्वारा, मार्किंग प्लेट के द्वारा या पंच के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है डिवाइडर के द्वारा मार्किंग का कार्य संपन्न किया जाता है, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेंटर पंच का पॉइंट कोण कितना होता है। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है हमारा इलेक्ट्रिक पंच चिन्हों के लिए 30 डिग्री मुख वाले पंच का प्रयोग करते हैं, जबकि मार्किंग कार्यों के लिए कितना डिग्री मुख वाले पंच का प्रयोग करते हैं।
60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 75 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा 90 डिग्री इज अ करेक्ट आंसर। निम्न में से किस औजार को इलेक्ट्रिकल टूल किट औजारों में सम्मिलित नहीं किया जाता है? पेचकस जो है वो इलेक्ट्रिशियन का टूल्स होता है। मल्टीमीटर वो भी होता है। हथौड़ा जो है एक इलेक्ट्रिशियन के टूल्स नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा हथौड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चित्र में दर्शाई गई रेती की प्रकार को पहचानिए। फ्लैट रेती, हाफ राउंड रेती, राउंड रेती या रास्प कट रेती। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, फ्लैट रेती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस रेती का प्रयोग अधिक मात्रा में धातु रेतने के लिए किया जाता है? हैंड स्मूथ रेती, वॉर्ड रेती, एंड रेती, डबल कट रेती। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, डबल कट रेती का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चित्र में प्रदर्शित हस्त औजार है जो आपको डिस्प्ले पे फिगर दिख रहा है, ये इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए रेती, पंच, ड्राई स्क्राइबर या डिवाइडर। ऑप्शन नंबर ए इसको कहते हैं रेती, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा प्रकार रेती के कट के आधार पर नहीं है? क्वेश्चन नंबर 24 ध्यान से पढ़िएगा कि निम्न में से कौन सा प्रकार रेती के कट के आधार पर नहीं है। ठीक है, एक कट, मुरकट कट, डेड स्मूथ या डबल कट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, डबल कट। निम्न में से कौन सा मार्किंग औजार नहीं है? जिस क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा औजार है जिससे हम मार्किंग नहीं करते? पंच, ड्रिल, डबल कट या डिवाइडर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ड्रिल। ठीक है, ड्रिल से हम मार्किंग नहीं करते, ड्रिल एक मार्किंग औजार नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाफ राउंड रेती की लंबाई प्रायः होती है। हाफ राउंड रेती जो होता है उसका लंबाई कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए है 20 सेंटीमीटर, बी में है 15 सेंटीमीटर, सी में है 10 सेंटीमीटर और डी में है 5 सेंटीमीटर। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा करेक्ट होगा, 20 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्निप का उपयोग किन कार्यों के लिए किया जाता है? बारीक तारों को काटने में, ऑप्शन बी कह रहा है माइका सीट को काटने में, ऑप्शन सी कह रहा है कठोर इंसुलेशन सीट को काटने में, ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन सब में जो है स्निप का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, फोल्डिंग रूल के अंतर्गत निम्न में से कौन सा औजार नहीं आते हैं? ऑप्शन ए में है सी स्टील, ऑप्शन बी में है वर्नियर, ऑप्शन सी में है फोल्डिंग स्टील और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्नियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए माइक्रोमीटर में एक्स के द्वारा अंकित भाग को पहचानिए। यानी फिगर जो आपको दिख रहा है डिस्प्ले पे, इसमें एक्स से जिस भाग को अंकित किया गया है उसका नाम क्या है ये बताना है आपको। थिम्बल स्केल ये नहीं है, मेन स्केल ये भी नहीं है, फ्रेम, स्लिप। ऑप्शन नंबर सी है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं फ्रेम, जिस भाग को एक्स से प्रदर्शित किया गया है उसको हम फ्रेम कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। कुछ गलत हो रहेगा? 29 अच्छा, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 30, समायोज्य बेंच वाइस में खाली स्थान सेमी जबड़े वाले बेंच वाइस का प्रयोग किया जाता है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए में है 10, ऑप्शन बी में है 15, ऑप्शन सी कह रहा है 20 और ऑप्शन डी कह रहा है 5। ऑप्शन नंबर ई जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 10। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 31, इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन के द्वारा खाली स्थान से बनी वस्तुओं में छिद्र करने का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी कि किस धातु से बने मटेरियल में हमें इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन से छेद नहीं करना चाहिए? लकड़ी में या स्टील में, प्लास्टिक में या इन सभी में? नहीं, ऑप्शन नंबर बी जो है स्टील में नहीं करना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 33, ड्रिल बिट का वह भाग जिसे पकड़कर ड्रिलिंग मशीन द्वारा चलाया जाता है क्या कहलाता है? सैंक, बीट, टिप या फ्लूट, बताइए। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सैंक वो भाग होता है जिससे ड्रिल बिट से पकड़ के चलाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, सैंक। चलिए अगला क्वेश्चन है 34, इलेक्ट्रीशियन के लिए कौन सा स्नैपर उपयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सिंगल एंडेड स्पैनर, ऑप्शन बी कह रहा है डबल एंडेड स्पैनर, ऑप्शन सी कह रहा है रिंग स्पैनर और ऑप्शन डी कह रहा है स्पेशल स्पैनर। हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डबल एंडेड स्पैनर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में किया जाता है? फ्लैट नोज प्लायर नहीं, लॉन्ग नोज प्लायर ये भी नहीं होगा, राउंड नोज प्लायर। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राउंड नोज प्लायर का उपयोग तार का लूप और हुक बनाने में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एंड कटिंग प्लायर का उपयोग क्या है?
एंड कटिंग प्लायर का उपयोग क्या है? एल्युमिनियम तार को ट्विस्ट करना। ऑप्शन बी छोटे व्यास के तार कटना। ऑप्शन सी में है लकड़ी में से पिन तथा कील निकालना। और ऑप्शन डी में है छोटी वस्तु पकड़ना जहां उंगली न पहुंच सके। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। छोटे व्यास के तार को काटने के लिए हम एंड कटिंग प्लायर का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। चित्र में प्रदर्शित औजार का नाम क्या है? जो फिगर आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है इसका नाम क्या है, यही आपको बताना है। वायर स्ट्रिपर ये नहीं होगा, क्रिम्पिंग टूल ये भी नहीं होगा, कॉम्बिनेशन प्लायर, ठीक है, जिसे आप देहात भाषा में पिलास कहते हैं, वहीं ये फिगर में दर्शा रहा है। इसे कॉम्बिनेशन प्लायर, जिसको टेक्निकल भाषा में कॉम्बिनेशन प्लायर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोल्डरिंग आयरन का उपयोग न करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए? यह जलने एवं अग्नि को रोकता है। ऑप्शन बी, यह जलने दोनों ऑप्शन सेम हो गया है इसलिए ए एवं बी दोनों होगा। सी, सोल्डरिंग प्रक्रिया का समय बचाने हेतु नहीं, संचालन को विद्युत झटके से बचाने हेतु नहीं। ऑप्शन नंबर ए होगा, यह जलने एवं अग्नि को रोकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। चित्र में प्रदर्शित औजार का क्या नाम है? कटिंग प्लायर, वायर स्ट्रिपर, क्रिम्पिंग टूल या फिर साइड कटिंग प्लायर? जो फिगर आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है इसका नाम क्या है, यही पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वायर स्ट्रिपर इसका नाम है। इसका काम हम तारों को छीलने एवं काटने में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, वायर स्ट्रिपर। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि CCl4 का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए में है कार्बन ट्राइक्लोराइड, ऑप्शन बी में है कार्बन डाइक्लोराइड, ऑप्शन सी में है कार्बन टेट्राक्लोराइड और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ऑप्शन नंबर सी जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा, इज अ करेक्ट आंसर। तो आज के इस वीडियो में हमने 40 क्वेश्चन देखे जो इलेक्ट्रीशियन और फिटर दोनों के लिए ही बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है हैंड टूल्स। और टूल्स इलेक्ट्रीशियन और फिटर दोनों में महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो ये 40 क्वेश्चन आप ध्यान से देख लेंगे, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में मैच करने के चांसेस हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।